गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट फीलिंग है, इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है तो आपको पता है सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आप कभी भी देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय पर आपको लेकर क्या चल रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। सो एनर्जीज़ के लिए मैं ये वाले कार्ड ले लेती हूँ। सो चलिए चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की। तो देख लेते हैं। राशियाँ मैं बता दूंगी इसमें, ठीक है, जो भी राशियाँ मुझे नज़र आएंगी मैं राशि बता दूंगी। और जनरल है ये रीडिंग, तो रेजोनेट करेगी कि नहीं करेगी ये आप देखिएगा। अगर रेजोनेट करे तभी इसको लीजिएगा एनर्जीज़ को, नहीं करती है रेजोनेट तो छोड़ सकते हैं आप। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही हैं। नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन के, अपने पार्टनर के, जो भी हैं, जिनके लिए भी देख रहे हो आप, किसी के लिए भी देख सकते हो आप इस रीडिंग को। क्या नाम है, क्या एनर्जीज़ है, चले ओके। देखो आपके पर्सन की फ़र्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर आई तो फर्स्ट ये वाला कार्ड है, लेकिन मेरे को फर्स्ट ये वाला कार्ड लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्ड में मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर, इस टैरो कार्ड को देखकर, कि जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेकर भावुक है, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनली हैं। और ये पर्सन जो है वो रो रहे हैं आपके बिना, फीलिंग अलोन की एनर्जीज आ रही है। और मतलब एक तरीके से ऐसी स्थिति हो रही है इनकी कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने आपके साथ मतलब झगड़े किए, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको कुछ समझा नहीं, रिलेशनशिप आपसे रखा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मतलब किसी और के साथ भी इन्होंने बातें की और आपको प्रायोरिटी कम दी। और अभी मैं देख रही हूँ कि इतने सालों पुराना रिलेशनशिप, बहुत सालों पुराना रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। काफ़ी सालों पुराना रिलेशनशिप इन्होंने अपना आपके साथ एकदम से मतलब ख़त्म कर दिया, अचानक से बदल गए ये, और मिसबिहेव इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा किया है, रिलेशनशिप को एकदम से तोड़ दिया। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की जो है ना वो शो हो रही हैं। और इस वजह से जो आपके पार्टनर है या जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको, क्योंकि देखो मेन चीज़ ये क्या है ना कि वो पास्ट को फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, है ना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो भाई, आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि प्रेजेंट में खुश नहीं है, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं परेशानियाँ बहुत हो रही हैं, जिसके लिए आपको छोड़ कर गए थे। हो सकता है कि उस इंसान की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल मतलब वैल्यू नहीं दी, और आप इनके आगे अपनी फीलिंग्स जताते रहे और इन्होंने नहीं सुनी, ठीक है, आपकी सुनी ही नहीं। मतलब आप ये समझ लो कि जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से आपने इनको रिक्वेस्ट तक की है, ठीक है, फाइनेंशियल आपने आपसे जो बना है, ठीक है, आप पर खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी कहीं कहीं बट आपने मतलब किसी से लेकर इनको फाइनेंशियल हेल्प की, लेकिन आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प की, लेकिन ये पर्सन जब इनकी मर्जी आई इन्होंने कांटेक्ट किया, जब मर्जी आई इन्होंने कांटेक्ट तोड़ दिया। और आपने हर बार इनका साथ दिया, इनको वेलकम ही किया। जब से इनका मन आया तब ये ब्लॉक करके चले गए, मन आया अनब्लॉक किया, बात की, हेल्प मांगी, फिर ब्लॉक कर, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग में है, ये पर्सन स्ट्रेस में है, ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मैंने कितना दिल दुखाया, मैंने उस इंसान को सामने था मेरे, मैंने उसको कदर नहीं की। और पीछे भी कई बार मैं देख चुकी हूँ कि ऐसा हो चुका है कि कई बार इन्होंने आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया, आपकी इनोसेंट का फ़ायदा उठाया। मतलब फ़ायदा उठाने से मतलब आपने इनको हर बार बोला कि
ठीक है, अगर आप इस बार सुधर जाते हो या फिर मैं आपको एक और मौका देती हूँ, है ना। तो मतलब आपने हमेशा एक और मौका दिया इनको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपने हमेशा एक मौका दिया। हमेशा आपने इनको ये बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा सुना, फैमिली को ज़्यादा पार्टी दी, है ना। और कहीं ना कहीं आपके साथ आर्ग्यूमेंट, जबकि आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। मतलब मैं हर कार्ड को देख लेती जा रही हूँ, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, सालों पुराना रिलेशनशिप, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक साथ आप रह रहे हो, लिविंग में भी रहे हो आप, और नहीं भी लिविंग में रहे हो तो भी आप लोग एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के साथ ऑलवेज़ आपने सपोर्ट किया है। इन्होंने भी किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने नहीं किया है। खुश थे, एक टाइम ऐसा था कि आप लोग बहुत खुश थे अपने आप से, अपने रिलेशनशिप से, वो भी और आप भी, वो भी बहुत खुश थे और आप भी बहुत खुश थे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीज़ें गड़बड़ होती चली गई, डिस्टर्ब होती चली गई। मतलब इतना ज़्यादा तो ये मिसगाइड हो गए। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में भी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके रिश्ते में मैं आप देखूँ तो कंट्रोल बहुत है, ठीक है। क्योंकि आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाए किसी भी चीज़ को, हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, ना ही चाहता है कोई भी रिश्ता कंट्रोल से जुड़े। क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता और कोई भी रिलेशनशिप कंट्रोल से ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है ना। कंट्रोल ही होता है, प्यार लव फीलिंग्स ही होती हैं। तो इनको आपने प्यार से बांधा था, फीलिंग से बांधा था, और साथ भी हमेशा दिया, और इस चीज़ को ये जानते भी हैं। तभी आज जब इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इन्हें रिस्पांस नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन से ये जूझ रहे हैं, है ना। और जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पांस दिया था और बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब आपसे दूर होकर, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या डेज से ये आपसे दूर हैं, है ना, दूर है। अब दूर तो हैं और कांटेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन जो स्थिति इनकी हो रही है वो स्थिति ऐसी हो रही है कि मतलब रोने वाली हो रही है। पास्ट को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और गलतियां मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ बहुत गलत किया था मैंने। और क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ही बहुत किए इन्होंने, झगड़े बहुत किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, ब्लेम बहुत किया। आपने इतना किया, उन सबको भुला दिया। और जो मिस्टेक्स थी, क्योंकि भाई हर इंसान में, कोई भी इंसान कितना भी कुछ भी हो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हो जाती भाई। वो अगर आप नाराज़ हो रहे हो तो दूसरे इंसान को भी हक है कि हाँ वो भी नाराज़ हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्लेम लगाना, ये सारी चीज़ें की। आज ये पर्सन आपको लेकर मतलब अकेले हैं, तो अकेले में ये सारी बातें सोच रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और ख़ुद को बोल रहे हैं कि हाँ मैंने कदर नहीं की, मैंने कदर नहीं की और मैंने नहीं समझा उनके प्यार को। और आज ये पूरी तरीके से यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज इनकी बन रही है, जिसमें एक तरीके से अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। राशियाँ जो यहाँ पर बन रही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज आ रही है। अभी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ब्लॉक किया है, या फिर क्योंकि व्यवहार इनका ना, इनका व्यवहार जो मैं देख रही हूँ ना, व्यवहार इनका ऐसा बदला है ना कि आप कभी कभी तो आप ये सोचते होगे कि नहीं ये वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि देखो एनर्जीज़ में कंट्रोल है, तो किसी अदर पर्सन को इन्होंने आपसे पहले, इन्होंने देखो आपके साथ रिश्ता रखा और पूरा सही भी था आपका रिश्ता, लेकिन इन्होंने मतलब धीरे धीरे इनमें चेंजेस आए, और अब तो ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि बिल्कुल इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। बट अभी जो पीछे की स्थिति हो रही है, पीछे की वो ऐसी हो रही है कि मतलब ये हर्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो एक पर्सन खड़ा दूर देख रहा है, क्यों देख रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने रिलेशनशिप तोड़ दिया है, जबकि ये आज खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं दूर जाकर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल है, और झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिससे ये मतलब परेशान हो रहे हैं। और इनको लग रहा है कि ये मतलब एक होता है ना कि मन में आता है, कंफ्यूज माइंड हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी
आपके जो भी सब्सक्राइबर्स लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स का जो भी सब्सक्राइब करें या है रियूनियन हो जाए। तो सभी के लिए प्रेयर करती हूँ मैं ऑलवेज़। एंड देखो, ध्यान यहाँ पर आपकी तरफ जा रहा है, फोकस आपकी तरफ कर रहा है। और कहने को तो इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है और मूव ऑन कर लिया है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। लेकिन सही मायने में ना तो ये आपसे रिश्ता तोड़ पाए हैं और ना ही मूव ऑन कर पाए हैं, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया है ना, इनकी गलतियों पर भी आपने पर्दा डाला है। मतलब गलतियों पे मतलब इन्होंने मतलब आपने रिश्ता रखने के लिए, ठीक है, आपने ये सोचा कि चलो भाई रिश्ता रखने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, है ना। तो आपने इनसे रिश्ता रखने के लिए कि चलो भाई हमारा रिश्ता बना रहे, आपने गलत बातों को भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही झुक जाता हूँ, मैं ही झुक जाती हूँ, या फिर मैं ही चलो मान लेता हूँ। मतलब वो चीज़ें भी आपने एक्सेप्ट की। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, जिससे इनको बार बार ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी, वादे जो किए वो तोड़ दिए, जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उनको नहीं समझा। तो हर टाइम इनका जो फोकस है ना इस समय पर, वो आपके ऊपर जा रहा है, मतलब बार बार आपकी तरफ जा रहा है। तो आज की टैरो कार्ड एनर्जीज़ में अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लीजिएगा रेजोनेट कितना कर रही है और कितना रेजोनेट कर भी रही है आपसे कि नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो टैरो कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहे हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, लविंग एंड केयरिंग तो एक अलग बात है, लेकिन फीलिंग्स में इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे, बर्डन बहुत है। अब एक फंसाव है इनकी ज़िंदगी में, और ये अपने उस बर्डन, उस फंसाव को और जो रिश्ता इन्होंने आपसे तोड़ दिया, एकदम झटके से तोड़ दिया, अचानक बदल दिया इन्होंने ना अपना रूप, उसके लिए ना आज ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको ये लग रहा है कि अब ये आपसे कांटेक्ट करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। तो ये चीज़ इनको दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल अभी भी है थर्ड पार्टी का। एंड कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ बन रही हैं वो एनर्जीज़ मेन एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं सैड है, परेशान है, और एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें मतलब सिर्फ गिल्ट के कुछ इन्हें आज महसूस नहीं हो रहा है। दूसरा, थर्ड पर्सन के आगे तो ये कुछ नहीं बोल पाए थे पहले भी, और अभी तो जो है वो यहाँ पर झगड़े बहुत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अब थर्ड पार्टी को भी ब्लेम कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो डियर गाइस, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पर नंबर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।